जय गणेश जी, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आशुतोष द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं भूमिपुत्र मंगल का राशि परिवर्तन। भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये स्पेशल कि भूमिपुत्र मंगल जो बुध की राशि में थे, कन्या राशि में थे, कन्या राशि को छोड़कर ये 22 अक्टूबर 2021 से लेकर 4 दिसंबर 2021 तक तुला राशि में रहेंगे। तो तुला राशि में इनके गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर, इसका आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि चूंकि वृश्चिक राशि को जब हम लग्न बना देते हैं तो उसके ठीक पीछे यानी 12वें भाव में तुला राशि पड़ती है। तो भूमिपुत्र मंगल आपके व्यय भाव में आ जाते हैं, और व्यय भाव में जब आ जाते हैं तो व्यय भाव में वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा, चूंकि आपकी वृश्चिक राशि मंगल से ही प्रभावित है तो लग्न को प्रभावित करते हैं। लग्न के साथ साथ ये आपके पराक्रम के स्थान को देखते हैं, तो पराक्रम के स्थान को प्रभावित करते हैं। फिर इनकी 7वीं दृष्टि जाती है रोग रिपु ऋण भाव पर, तो रोग रिपु ऋण भाव पर इनका प्रभाव दिखाई देगा। और इसके साथ साथ 7वें भाव पर जो आपका दाम्पत्य जीवन का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है, और व्यापार का भाव है, व्यापार के पार्टनर का भाव है, ये सारी जगहों पर आपको 22 अक्टूबर 2021 से लेकर 4 दिसंबर 2021 तक की स्थितियों का वर्णन आज हम मंगल के इस गोचर प्रभाव के कारण करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मंगल का लग्न पर क्या असर पड़ेगा, लग्न पर ये क्या स्थितियां देंगे। चूंकि वृश्चिक जो राशि है, वृश्चिक जो लग्न है, वो मंगल से प्रभावित होती है, और मंगल 12 में बैठने के पश्चात निश्चित तौर से थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी परेशानी आपके स्वभाव में देखने को मिलेगी। और बाकी अन्य ग्रहों का प्रभाव जो रहेगा वो तो रहेगा ही, लेकिन मंगल के कारण ये सारी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं। इसके पश्चात मंगल की जो चौथी दृष्टि है, मंगल को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो पहली जो उनकी चौथी दृष्टि है वो जाके पड़ रही है पराक्रम स्थान पर, जो आपके पराक्रम का भाव है। तो यहां पर बैठकर वो आपको पराक्रमी बना रहे हैं, और आप पराक्रम के कारण, अपने परिश्रम के कारण बहुत सारा लाभ गेन कर सकते हैं, बहुत सारा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उनकी जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 6वें भाव पर पड़ती है, और 6वां भाव काहे का है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है, और प्रतियोगी परीक्षाओं का भी भाव यही है। यहीं से प्रतियोगिताओं को भी देखते हैं। तो ऐसे जातक जो रोग से अभी तक परेशान थे, जो ऋण से परेशान थे, जो शत्रुओं से परेशान थे, और ऐसे जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं लेकिन सफलता उनको नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में उन सारे लोगों को बहुत सारा लाभ यहां से प्राप्त होने वाला है। क्यों? सबसे बड़ी चीज होती है क्यों और कैसे। यदि आपने ये सीख लिया तो आप बहुत सारी चीजें जान जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7वीं दृष्टि से मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं। यहां पर राशि कौन सी पड़ी हुई है? मेष राशि पड़ी हुई है, और मेष राशि भी किसकी राशि है? मंगल की राशि है। मंगल 2 राशियों के अधिपति होते हैं, वृश्चिक के और मेष के। तो मेष राशि यहां पर पड़ी हुई है, और मेष राशि को पूर्ण दृष्टि से मंगल देख रहे हैं, तो निश्चित तौर से यहां के प्रभाव में वो वृद्धि कर देंगे
और यहां का प्रभाव क्या है? आपके समस्त शत्रुओं को आप नाश करते हुए नजर आएंगे, या कह लीजिए उनको पराजित करते हुए नजर आएंगे। और यदि आप किसी रोग से जूझ रहे थे तो वो रोग भी समाप्त होंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि बहुत ही तेज दृष्टि होती है और उस दृष्टि के कारण इन सारी चीजों में निश्चित तौर से इनकी समाप्ति की ओर इशारा मिल रहा है। मंगल की दृष्टि रोग पर, ऋण पर, रिपु पर जब पड़ेगी तो इनको नष्ट कर देगी, समाप्त कर देगी, और ऐसे नष्ट और समाप्ति की स्थितियां बनते हुए नजर आ रही हैं। और इसी के साथ यानी कि आप रोग पर भी विजय प्राप्त करेंगे, आप ऋण पर भी विजय प्राप्त करेंगे, और आप शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करेंगे। ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। और यदि वो आप कोई प्रतियोगी परीक्षा दे रहे थे, प्रतियोगिता कर रहे थे, तो ऐसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आप विजय होते हुए नजर आएंगे। ऐसी है ये मंगल की दृष्टि। लेकिन मंगल की जो अगली दृष्टि है, जिसे हम कहते हैं मंगल की अष्टम दृष्टि, ये अष्टम दृष्टि पड़ रही है कहां? आपके दांपत्य भाव पर, आपके पार्टनरशिप के भाव पर। तो निश्चित तौर से अष्टम जो दृष्टि है वो आपके लिए कष्टकारी भी हो सकती है, क्योंकि आपके दांपत्य जीवन में पहले से ही थोड़ी सी कठिनाइयां थीं, और मंगल की इस दृष्टि के कारण वो कठिनाइयां बढ़ने की संभावनाएं हैं। यदि आपका कोई वाद विवाद चल रहा था तो यहां पर निश्चित तौर से उसके बढ़ने की संभावनाएं हैं। पति पत्नी में यदि मतभेद था तो वो मतभेद बढ़ सकता है। ये निश्चित तौर से है कि 12वें भाव में बैठकर मंगल कोर्ट में आपको विजय दिलवाते हैं, विदेश यात्राएं करवाते हैं, विदेश से लाभ दिलवाते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं करवाते हैं, यात्राओं से बहुत सारा लाभ आपको दिलवाएंगे। लेकिन फिर भी आपके दांपत्य जीवन में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, तो आपको दांपत्य सुख प्राप्त नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में यदि आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो आपके और आपके पार्टनर के मध्य कोई ना कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है, कोई विवाद पैदा हो सकता है। ऐसी स्थितियां यहां पर दिखाई दे रही हैं। तो आपको मंगल का उपाय करना चाहिए, मंगल से संबंधित मंगल के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को छोला चढ़ाना चाहिए और हनुमान जी की आराधना करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यदि आप बंदरों को कुछ खिला सकते हैं तो खिला दीजिए, इससे आपको बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा और सप्तम स्थान में जो कठिनाइयां बनी हुई हैं वो समाप्त होती हुई नजर आएंगी। हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपका पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा था तो आप उस कोर्ट केस में निश्चित तौर से विजयी होके निकलेंगे इस समय में। कब? 22 अक्टूबर 2021 से लेकर 4 दिसंबर 2021 के मध्य आप वो बहुत सारे कार्य करेंगे जिन कार्यों की आप बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ऐसे हैं ये भूमिपुत्र, और भूमिपुत्र जहां बहुत सारी अच्छी चीजें भी दे रहे हैं तो कुछ नेगेटिव चीजें भी दे रहे हैं, उनका हमें ध्यान रखना होगा। उनके लिए पूजा आराधना करके हम भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे और ये चाहेंगे कि निश्चित तौर से हमें सकारात्मक लाभ ही मिल सके। आज भूमिपुत्र मंगल के बारे में यहीं तक। अगले वीडियो को लेकर मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, हमारे जिन मित्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपका कोई मित्र, आपका कोई सहयोगी, आपका कोई रिश्तेदार वृश्चिक राशि का है तो उसे इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद। जय गणेश।